लखनऊ में टेक्नो कल्चरल उत्सव का रंग जमने जा रहा है और श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक महोत्सव अनुभूति एवं अभिव्यक्ति 2026 की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। ये भव्य आयोजन 18 से 21 फरवरी तक विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। संस्थान प्रबंधन के अनुसार ये महोत्सव छात्रों की प्रतिभा, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। संस्थापक इंजीनियर पंकज अग्रवाल ने बताया कि 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में तकनीकी, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों की भरमार रहेगी। महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण 21 फरवरी को होने वाली स्टार नाइट होगी। इसमें लोकप्रिय बॉलीवुड गायक दर्शन रावल अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रमों का संचालन और प्रबंधन खुद छात्र छात्राएं संभालेंगे, जिससे उनके संगठन कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। फैशन शो, बैंड एंड डीजे नाइट, स्टैंड अप कॉमेडी, एकॉस्टिक सिंगिंग और कई तकनीकी प्रतियोगिताएं इस महोत्सव को खास बनाएंगी। आयोजकों ने देश भर के छात्रों और आम लोगों को इस रंगारंग आयोजन का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है। जैसा पूछा कि खेल के लिए, तो बसंत से अच्छा उपयुक्त खेल के लिए मौसम नहीं है। अभी शरद ऋतु खत्म हुई है और हम गर्मी की ओर अग्रसर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट जो DITs होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो अभी खत्म हो रहे हैं और बच्चे टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे एक साथ मिल करके अच्छी तरह अपना सहयोग दें, एक साथ मिल करके खेलें कूदें, क्योंकि ये जो कॉम्रेडरी वाली है बात, ये बहुत ज़रूरी है। आपस में खेलना, प्रतिस्पर्धा करना और एक दूसरे से कम्पीट करके उनसे आगे निकलने की जो होड़ है, ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में भी बहुत अच्छा सहयोग देती है। जहाँ तक बात थी टेक फेस्ट की, तो हमारे पास जो विवेका टेक फेस्ट है, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हम इवन रोबोट्स की प्रतियोगिता लगा रहे हैं, उसके ऊपर ड्रोन्स का कंपटीशन कर रहे हैं और ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। हमारा उद्देश्य हमेशा यह रहा है कि जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको किसी गेम या किसी सरलता ऐसे माध्यम से बच्चों को बताया जाए जिससे कि वो इंटरेस्टेड हो और इसमें आगे रिगरस मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो जैसा हमारे पास LNT, IBM के अपने अपने लैब्स हैं जहाँ पर हम बच्चों को AI का हुनर देते हैं, AI की ट्रेनिंग देते हैं, उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करते हैं अपना रोबोटिक्स की रिलेटेड गेम्स, चाहे वो फुटबॉल हो या रोबोकॉप हो या उसी तरह से हमारे ड्रोन्स की कंपटीशन। तो ये कहीं ना कहीं दोनों एरियाज को ले जाकर मर्ज करता है और ये बताता है कि वी आर कमिटेड टू अ टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस। प्राइजेस लेके आते हैं, तो उनको अगर आप प्रकाशित करेंगे तो आई एम श्योर उनका एनकरेजमेंट, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, जैसा पूर्व में आपने किया है। और इसी तरीके की रिपोर्टिंग, उल्लास और बाकी जो हमारी यूनिवर्सिटी में इवेंट्स हो रही है वो भी हम डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज पब्लिश देम, आप जरूर प्रकाशित कीजिए। ये आपका आशीर्वाद होगा उन बच्चों के लिए, उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए, उन इवेंट्स के परफॉर्मेंस के लिए। और इसके वैलिडेशन की बात करें, आउटकम बेस्ड आजकल है, या आपके यहाँ अगर इंटरनली कोई परफॉर्म कर रहा है तो बाहर भी वो जाके परफॉर्म करता है। नहीं, हमें गर्व है कि हमारे बच्चे देश के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहाँ सभी विधाओं में इनाम लेके आते हैं, पहला पुरस्कार लेके आते हैं। और मैं जब पहला कह रहा हूँ तो मैं पहले से ही सुनिश्चित कर रहा हूँ। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो 2nd या 3rd पोजीशंस पे आते हैं। मैं इसका आंकड़ा एक दूसरा मैं और देना चाहूँगा कि जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रोफेशनल बॉडी है वो IEEE है। उस IEEE के द्वारा कॉलेज को और इस समूह को बेस्ट एज ए स्टूडेंट ब्रांच 2 साल सक्सेसफुली डिक्लेयर किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े प्रमाण हैं, जो कि विश्व स्तर पर प्रमाण हैं कि जहां बच्चों ने अच्छा किया है प्रदर्शन और उनकी उपलब्धि को इस तरीके की प्रोफेशनल सोसाइटी ने एक्नॉलेज किया है।